आपके सर के 1-2 बाल लेने हैं, 1 गिलास पानी में इसे डुबो देना है, 5 मिनट तक वेट करना है और फिर बाद में चेक करना है। अगर ऊपर ही बाल तैरते हैं तो आपके बालों की लो पोरोसिटी है, आपको बादाम ऑयल यूज करना है। बाल अगर बीच में ही तैरता है तो आपके बाल मीडियम पोरोसिटी के हैं, आपको नीम का तेल यूज करना है। बाल अगर ग्लास में नीचे चले जाते हैं तो हाई पोरोसिटी के बाल आपके हैं, तो आपको नारियल तेल यूज करना है। आपके बालों के पोरोसिटी के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट ऑयल घर में कैसे बनाना है वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बालों की पोरोसिटी कुछ भी हो, लेकिन हम अगर नेचुरल चीजें यूज करके घर में ही हेयर ऑयल बनाते हैं तो हमारे बालों की ओवरऑल हेल्थ काफी बेस्ट होती है। इसे करने के लिए हमें 10 बादाम लेने हैं, थोड़े से पानी में सोक करने के लिए रखना है ओवरनाइट के लिए। मॉर्निंग में आप जैसे भी उठते हैं तो बादाम का छिलका उतार देना है और मिक्सी जार में इसे ऐड करना है। बादाम में जिंक और कैल्शियम पाया जाता है, जिसके कारण हमारा बाल झड़ना तुरंत कम हो जाता है। इसके साथ ही दो मुंहे बालों की परेशानी अगर आप में बार बार आती है, रूखे सूखे बालों की बेजान से बाल अगर आपके हो चुके हैं तो तुरंत आपको इसमें राहत मिलती है। बालों को सॉफ्ट और मुलायम बनाने में बादाम बेहतरीन रिजल्ट देता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें लेना है 1 स्पून मेथी दाना। जैसे भी हम बादाम सोक करने के लिए रखते हैं तो अलग से बोल में हमें मेथी दाना भी सोक करने के लिए रखना है नाइट में। मेथी दाना में निकोटिनिक एसिड पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण तुरंत हमारा बाल झड़ना जो होता है इसमें रोक लगती है। बाल काफी सॉफ्ट और मुलायम हो जाते हैं। कई बार हमारे स्काल्प में काफी इचिंग होती है, स्काल्प इन्फेक्शन होता है, डैंड्रफ बढ़ने लगता है। तो मेथी दाना अगर हम इस ऑयल में यूज करते हैं तो आपका स्काल्प हमेशा हेल्दी रहेगा, आपके बाल हमेशा हेल्दी रहेंगे। थर्ड इंग्रेडिएंट हमें लेना है 1 मुट्ठी नीम के पत्ते। नीम के पत्ते जैसे भी आप तोड़ कर लाते हैं तो उसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, धूप में सुखा लेना है। सूखने के बाद हमें इसे भी यूज करना है, मिक्सी जार में इसे भी हमें ऐड कर देना है। नीम के पत्तों में हमारे स्काल्प को साफ करने की ताकत पाई जाती है, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। आपके स्काल्प पर जो भी गंदगी है, जुए है, इन्फेक्शन है, खाज खुजली, बार बार अगर इचिंग आपके स्काल्प में होती है तो उसे दूर करने में भी इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। डैंड्रफ की परेशानी दूर होती है, बाल झड़ना तुरंत कम हो जाता है, बालों की ग्रोथ होती है। आपके एज काफी कम है फिर भी आपके बाल सफेद हो रहे तो तुरंत अगर आप ये हेयर ऑयल स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी ये परेशानी तुरंत कम हो जाएगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें लेना है 10 से 12 करी लीव्स। करी लीव्स में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, बालों में जो ड्राइनेस होता है उसे तुरंत कम कर देता है और हमारे बाल काफी शाइनी और सॉफ्ट होते हैं। करी लीव्स में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो गहराई से हमारे बालों को पोषण देता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे स्काल्प को मॉइस्चराइज करता है, बालों को अंदर से नमी देने का काम करता है, झड़ते बालों को तुरंत रोक लगाता है और हमारे बाल काफी सॉफ्ट और मुलायम होते हैं। करी लीव्स में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। स्काल्प रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि स्काल्प इन्फेक्शन, इचिंग, डैंड्रफ जो होता है तुरंत कम कर देता है। वक्त से पहले सफेद बालों को रोक लगाता है और हमारे बालों को नेचुरली कलर देने में हेल्पफुल होता है। चारों चीजों की हमें पेस्ट बना लेनी है, फाइन पेस्ट बना लेंगे और फिर बाद में ये सारे चीजों का यूज करते हुए हमें हेयर ऑयल किस प्रकार से बनाना है। तो उसके लिए हमें लोहे का एक बर्तन लेना है, 1 कप नारियल तेल हम इसमें ऐड करेंगे। नारियल तेल भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। 1 कप कोकोनट ऑयल में हमने चारों चीजों की पेस्ट ऐड की, फिर हमने इसमें 1 स्पून आंवला पाउडर ऐड किया। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें लेना है एलोवेरा। एलोवेरा का एक छोटा सा पत्ता कट कर लेना है, इसे अच्छे से वॉश कर लेना है और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसे भी ऐड कर देना है। एलोवेरा जो होता है ये हमारे स्काल्प को सॉफ्ट और मुलायम बनाता है। बालों में अगर बार बार उलझन होती है तो उसे निकाल देता है, बाल टूटने की संभावना कम हो जाती है, स्काल्प को हाइड्रेट रखता है, नमी देता है और बालों को नेचुरल कलर, शाइन देने में काफी हेल्पफुल होता है। अब सिम गैस पर इसे अच्छे से पका लेना है, जब तक हमारी जो पेस्ट है अच्छे से रेड कलर की, ब्राउन कलर की नहीं हो जाती तब तक हमें इसे पकाना है। फिर बाद में गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इसे छलनी की मदद से हमें अच्छे से एक अलग से कंटेनर में छान लेना है। हेयर ऑयल कंटेनर में छानने के बाद लास्ट इंग्रेडिएंट काफी मस्त है और वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्काल्प पर लगने पर यह हमारे बालों को जड़ों तक न्यूट्रिएंट्स देता है और हमारे बालों में जो भी रूखा सूखापन होता है, मतलब बेजान से जो बाल होते हैं, उसमें फिर से जान लाने में इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। मेरे बहू ने भी इसी को ज्यादा यूज किया था हर एक ऑयल में, तो उसके लंबे घने बालों का राज वही है। ये जो कैस्टर ऑयल होता है हमारे बालों को अंदर से पोषण देता है, हाइड्रेट रखता है, स्काल्प को हेल्दी रखता है और इसके कारण हमारे बाल काफी अच्छे से बढ़ने लगते हैं। बालों का जो टेक्सचर होता है काफी स्मूथ और सॉफ्ट होने लगता है। अब ऑयल लगाने का प्रोसेस भी देख लेते हैं। जो भी ऑयल लगाते हैं तो आपका स्काल्प बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, तभी इसके आपको ज्यादा बेस्ट इफेक्ट मिलेंगे। क्योंकि आप अगर गंदगी भरे स्काल्प पर ऑयल लगा लेते हैं तो आपके ऑयल के साथ आपके स्काल्प में गंदगी भी चली जाती है और इसके कारण आपके बाल खराब होने लगते हैं। आपके हेयर ऑयल का फायदा आपको जैसे मिलना चाहिए वैसे नहीं मिल पाता है, इसलिए हमेशा ध्यान में रखें हेयर वॉश करने के बाद ही हेयर ऑयल को अप्लाई करना है, तभी
तभी आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, ये हेयर ऑयल हमारे फिंगर्स में लेना है और स्काल्प में लगाते हुए इसे हल्के हल्के 2 से 5 मिनट तक मसाज देना है। ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, ज्यादा रगड़ा रगड़ी नहीं करनी, हल्के हल्के स्मूथली अगर आप बालों में मसाज देते हैं तो आपको ब्रेन रिलैक्सेशन भी मिलता है और आपके हेयर्स में भी काफी बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। हेयर ऑयल मसाज करने के बाद कम से कम आपके बालों में हेयर ऑयल 2 आवर्स तक आपको रखना है। बाद में आप फिर से हेयर वॉश कर सकते हैं। हेयर ऑयल यूज करते वक्त कुछ टिप्स को भी आपको ध्यान में रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट, आप जैसे भी हेयर वॉश करते हैं तो बालों को आपको धूप में सुखाना या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी सुखा लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा। हेयर ड्रायर का यूज नहीं करना है। ये हेयर ड्रायर जो होता है आपके बालों को डैमेज करता है। कभी ज्यादा ठंड है तो कभी कभी हमें बाल हेयर ड्रायर से सुखाना पड़ता है, लेकिन तब भी आपको काफी दूर रखना है। हेयर ड्रायर अगर दूर रखेंगे तो आपके बाल इससे डैमेज नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप, आप जब भी बालों में कंघी करते हैं तो ज्यादा रगड़ा रगड़ी नहीं करनी, खींचातानी नहीं करनी, इससे बाल टूटते हैं और बाल डैमेज होते हैं। इसलिए बिल्कुल सॉफ्टली आपको बालों को थोड़ा सा गीला कर लेना है, फिर कंघी करेंगे तो सॉफ्टली आपके बाल कंघी हो जाती है। बाल वॉश करने के तुरंत बाद आपको कंघी नहीं करनी है। तुरंत अगर इसमें आप कंघी करेंगे तो रूट से कमजोर हो चुके हैं तो वो निकलने लगते हैं, इसलिए 15 मिनट्स का गैप रखना है और फिर बाद में बालों में कंघी करनी है। बालों को ज्यादा गर्म पानी से वॉश नहीं करना है, गुनगुना पानी लेना है। अगर धूप के दिन है बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला पानी से आप बालों को धोते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा, या फिर गर्म पानी अगर आप लेते हैं तो इससे आपके बाल, आपका स्काल्प डैमेज होता है और इसके कारण ज्यादा डैंड्रफ बढ़ता है, हेयर फॉल बढ़ता है। इसलिए हमेशा नॉर्मल पानी से, ज्यादा ठंड है तो थोड़ा सा गर्म पानी लेना है और ज्यादातर मतलब गुनगुना पानी उसमें मिक्स कर देना है। इस प्रकार से अब बालों को वॉश करेंगे तो आपके बाल हमेशा हेल्दी रहेंगे। अगर आप ये हेयर ऑयल यूज करते हो, मैंने जो टिप्स बताया है वो अगर आप फॉलो करते हो और आपके बालों में जान आ जाती है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना है। हर तीसरे दिन फेसबुक पेज पर रात के 8 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है। आपको कोई भी सवाल है तो फर्स्ट हाफ आवर में आप मुझसे पूछ सकते हो। हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।